हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले विविध के जो उदाहरण थे वो सभी कर लिए थे। अब और मैंने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 8 तक दिए थे करने के लिए। तो अब इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से और लास्ट तक के क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा। तो बच्चों, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, उसके हम बचे हुए क्वेश्चन अभी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। 9 क्वेश्चन है, tan इनवर्स वर्गमूल x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, इसको करना क्या है पहले ये भी देखो, क्या हल करना है, सिद्ध करना है, करना क्या सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि हल जब भी देखो बिल्कुल ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन ना हल करने के लिए भी आएंगे। हल करने वाले क्वेश्चन में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को साथ में इक्वल टू लेके करना है, करते जाना है। लास्ट में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आएगी और फिर वही हमारा आंसर, उसका हल होगा। सिद्ध करने में बाएं पक्ष को अलग से हल करो और दाएं पक्ष के बराबर ला दो। दोनों को भी कर सकते हो, बाएं को अलग से हल करो, दाएं को भी करो, दोनों बराबर आने चाहिए। ये दोनों को साथ साथ में नहीं करते हैं, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते लगते हैं एक दूसरे के, हल करने वाले भी वैसे ही लगते हैं, सिद्ध करने वाले भी वैसे ही लगते हैं। तो एक बार एग्जाम में ये नज़र जरूर डाल देना कि हल करने के लिए बोला कि सिद्ध करने के लिए बोला, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए बोला तो हमें बायां दायां पक्ष को हम अलग से सॉल्व करके इसे कर सकते हैं। देखो, इसको सिद्ध करना है तो इसके जैसे देखो बच्चों ध्यान से, इसके एक फार्मूला है दरअसल, तो उसकी मदद से हम आराम से कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। देखो, सिद्ध करना है, ये सिद्ध कीजिए, या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, या सिद्ध कीजिए, हल्का सा चेंज कर देते हैं। बात तो वही है। इस 2 को अगर मैं इधर ला दूँ, 2 tan इनवर्स वर्गमूल x इक्वल टू, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव तो हुआ नहीं, ठीक है। पहले सिद्ध करने के लिए था कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना, अब सिद्ध करने के लिए कि इस 2 को मैं यहाँ ला गया हूँ, इसको इसके बराबर सिद्ध करना, कोई बात नहीं, वही है लगभग, ठीक है। अब हम बायां पक्ष करके क्वेश्चन में ये जानबूझ के किया है, क्यों किया है ये भी बता देता हूँ। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये इसलिए किया ताकि हम किसका फार्मूला लगा पाएँ, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा पाएँ, ठीक है ना। ये इसलिए किया ताकि हम 2 tan इनवर्स x का फार्मूला इसमें लगा सकें। तो हमें 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले पता थे बच्चों, तीन फार्मूले मैंने एक साथ तुम्हें लिखाए थे, ठीक है। तो वहाँ पे 3 फार्मूले थे, तो वो 3 फार्मूले तुम्हें ने लर्न किए होंगे। तो उनमें से, लेकिन तुम बोलोगे कौन सा लगाएं, तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा कौन सा लगाना। तुम्हें दाएं तरफ चाहिए क्या, कॉस इनवर्स ना। एक फार्मूले में तुम्हारा था tan आता था, tan इनवर्स, एक में आता था साइन इनवर्स आता था, और एक में आता था कॉस इनवर्स। तो सिंपल सी बात है, जब तुम्हें कॉस इनवर्स चाहिए तो कॉस इनवर्स वाला ही तो लगाओगे। तो कॉस इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दो। तो क्या होता था वो फार्मूला होता था कॉस, फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला होता था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता था फार्मूला सिंपल, 2 tan इनवर्स x। लेकिन ध्यान देखो, ये फार्मूला तब होता था जहाँ पे x होता था, यहाँ पे x का वर्ग करते थे। लेकिन खुद ही सोचो, यहाँ पे x तो है ही नहीं, x की जगह वर्गमूल x है। लेकिन फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे x था वहाँ वर्गमूल x रखना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का वर्ग होता था ना, अब किसका वर्ग होगा, वर्गमूल एक्स का वर्ग। तो वर्गमूल एक्स का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा खाली एक्स, ऐसे ही नीचे भी वर्गमूल से एक्स कट जाएगा। तो ये हमारा, यही तो हमें लाना था, ठीक है ना। बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इजीली ये प्रूफ हो गया कि 2 tan इनवर्स एक्स इसके बराबर है। या फिर ये भी प्रूफ हो गया जो हमसे बोला था, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया, तो वो भी खुद ही प्रूफ हो गया, एक जैसी चीज़ें दोनों, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, उसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये ऊपर दरअसल सिद्ध करने के लिए ये पहले से ही लिखा गया है, सिद्ध कीजिए, ऊपर से ही लिखा गया है कि नीचे वाले जो क्वेश्चन दिए गए उन सबको सिद्ध कीजिए। तो सीधे इसलिए उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए पहले से ही लिखा है, प्रश्न नंबर 9 से पहले से ही लिख दिया कि आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 को भी सिद्ध ही करना है, ठीक है, कि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर लाना है। तो तुम ध्यान से देखो, बहुत बड़ा सा तुम्हें क्वेश्चन से लगेगा, ठीक है। इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, और कुछ तुम ध्यान दोगे तो कुछ उदाहरण जो हमने जब विविध 2 पढ़ी थी उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसका अल्टरनेट मेथड था, मैंने तुम्हें दूसरे मेथड से बताया था।
2 मेथड से तो कोई एक मैंने बताया था, ठीक है। इस पे भी मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं कोशिश ये करूँगा कि जो सबसे आसान मेथड होगा उससे बताया जाए। तो ये जो सबसे आसान मेथड इस पे जो जिससे ये इजीली हो जाएगा मैं उससे इससे बताऊँगा, ठीक है। तो एक तो ये कि साइन को तुम कॉस में करके और फिर वो कॉस का जो फार्मूला cos 2x वाला वो लगा के उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसमें जो आसान वाला फार्मूला है अगर वो तुम्हें पता चल जाएगा तो इजीली ये हो जाएगा। तो तुम्हें एग्ज़ाम में बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि तुम्हें यहाँ पे फार्मूला लगाना है बच्चों। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें करना है एक तो तुम्हें बच्चों करना है कि जो 1 है, ठीक है ना, और एक है साइन एक्स, इन दोनों को 1 और 2 ही चीज़ें तो यहाँ पे हैं 1 और साइन एक्स, हर जगह ऊपर नीचे सारी जगह। बस इन 2 चीज़ों को तुम्हें कैसे लिखना है, अगर ये आ गया ना बस पूरा क्वेश्चन एकदम से हो गया, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को कैसे लिखना है, देखो बच्चों ये साइन एक्स है ना, तो इस साइन एक्स को तुम्हें साइन 2x का फार्मूला लगाना है इसमें। देखो साइन 2x का फार्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि ज़रूरी नहीं कि जब साइन 2x हो तभी हमने लगाना, मान लो यहाँ पे साइन x हो तो भी लगा सकते हैं। जब 2x था यहाँ पे तो कितना आया था, x 2x आधा x, यहाँ पे भी x आया था। जब भी हम ऐसे में भी साइन x में भी फार्मूला लगाते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल का आधा कर देते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था इसी चैप्टर में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक जगह पे मैंने लगाया था। तो हमें साइन एक्स को क्या लिखना है, 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगा है, साइन 2x वाला लगा है। साइन 2x का फार्मूला होता था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन वहाँ पे 2x होता था तो उसका आधा x होता था, अभी x है तो x का आधा x बटे 2। बच्चों एक तो ये फार्मूला, ठीक है। ये दूसरा 1 के लिए तो 1 के लिए तुमने पढ़ा होगा कौन सा फार्मूला, 1 के लिए तुमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अब तुम्हें लगाना किस तरीके से, वो अगर तुमने यहाँ पे खाली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया ना तो तुम लगे रहो इसका आंसर कभी ज़िंदगी में निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या लगाना फार्मूला, तुम्हें लगाना है एंगल x बटे 2 लेना है, ठीक है। तुम्हें ये तो पता ही कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान एक नहीं होता, साइन स्क्वायर में एंगल एक जैसे होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी एक होता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई का मान भी एक होता है, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 का मान एक होता है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान, एंगल एक होने चाहिए, ठीक है ना, तो उसका मान एक होता है। तो हम यहाँ पे, लेकिन हमें एंगल यही वाला एंगल लेना जो यहाँ पे, उसमें भी बच्चों मैं तुम्हें थोड़ा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उसमें भी तुम्हें यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन, दूसरी बात क्या बोली मैंने कि पहले कॉस वाले को लो फिर साइन वाले को लो, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है उससे भी आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पहले साइन, वैसे तो होता साइन स्क्वायर एक्स, इससे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, ठीक है ठीक है, लेकिन आंसर पे इस पर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि साइन को मत लिखना, पहले कॉस को लिखना। तो तुम अगर ये 2 चीज़, बस केवल ये 2 चीज़, ठीक है, केवल ये 2 चीज़ अगर तुम्हें याद रखी, इसमें है क्या 1 और साइन एक्स ही तो इस पूरे क्वेश्चन में। तो साइन एक्स में 2 साइन 2x वाला 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2, ये याद रह गया तुम्हें। 1 है, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर, इतना रह गया। तो इसका क्वेश्चन ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो हम रखते हैं वैल्यू, तो लिख दो ये वैल्यू रखने पर, ठीक है ना, तो रखो। वन की जगह क्या रखना है, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, साइन 2x की जगह कितना रखना है, 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। तो सब में इसको ऐसे ही रखना है। देखो बच्चों मैंने ये सब लिख दिया, ठीक है ना, वही सेम चीज़। तो हम जब दूसरा तुम्हें दिखेगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ भी 1 माइनस साइन एक्स, बस केवल इतना अंतर है, यहाँ प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। तो ऊपर नीचे अब हम देखेंगे फार्मूला, ठीक है। तो ऐसा करने से कुछ हो रहा है, ऐसा करने से बच्चों एक फार्मूला बन रहा है। देखो क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसका फार्मूला होता है वो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे कॉस एक्स बटे 2, बी क्या है यहाँ पे साइन एक्स बटे 2। तो ये किसका फार्मूला बना एक तरीके से, ये बन गया कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। फिर से देख लो, इसका होल स्क्वायर करो,
कॉस एक्स बटे 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, ये प्लस क्या होता है 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2 साइन एक्स बटे, देखो बना ना। सेम ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पे भी बन जाएगा, लेकिन किस चीज़ का बनेगा यहाँ पे क्या है माइनस है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो जब माइनस होता है तो फॉर्मूला किसका बनता है, माइनस का बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी तो हमने वही चीज़ें हैं, नीचे कोई अलग चीज़ तो है ही नहीं, सेम वही चीज़ है नीचे भी। ठीक है, यहाँ पे प्लस का, ठीक है ना, और यहाँ पे किसका है माइनस का, कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग हो गया, तुम्हें पता चल रहा होगा। ये है वर्गमूल, इसके बाहर है बड़ा सा वर्ग, तो बाहर इतना बड़ा वर्गमूल है, बाहर इतना बड़ा वर्ग है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। खाली कितना बचेगा कॉस एक्स बटे 2, कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2। ऐसे ही यहाँ पे भी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। ठीक है, नीचे भी सेम ऐसे ही होगा, कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2। यहाँ पे भी क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे बाहर क्या है माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह है, तो जब हम इसको खोलेंगे अभी तो इसके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। कॉस एक्स बटे 2 किसका बन जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का साइन एक्स है, ये किसका बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह था। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। तुम देखोगे साइन एक्स बटे 2 से साइन एक्स बटे 2 कट जाएगा, कॉस एक्स बटे 2 से कॉस एक्स बटे 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2, कितने कॉस एक्स बटे 2, 2 कॉस एक्स बटे 2। ऐसी साइन एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 कितने 2 साइन एक्स बटे 2, 2 कॉस एक्स बटे 2 बटे 2 साइन एक्स बटे 2। ठीक है, 2 कॉस एक्स बटे 2 बटे 2 साइन एक्स, 2 से 2 कट गया, कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट होता है ना, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स बटे 2 कितना हो जाएगा कॉट एक्स बटे 2, कॉट इनवर्स से कॉट गया, कितना हो गया एक्स बटे 2। यही तो दायां साइड था जो हमें प्रूफ करना था, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से इसको देखोगे तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रश्न इसमें भी लिखा नहीं है, दरअसल लिखा इसलिए नहीं है इन सब में क्योंकि मैंने जैसा कि बताया पहले ही लिख दिया है शुरुआत में कि नीचे वाले क्वेश्चन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध ही करना है इसे भी। प्रश्न नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स जो दिया है इतना बड़ा सा इक्वल टू इतना है। तो हम इसे बाएं पक्ष को हल करके ही करेंगे। अगर बुक में तुम ध्यान से देखो तो बुक में ही इसका संकेत है कि हिंट लिख रखी है कि x बराबर कॉस 2 थीटा रखिए। तो क्यों रखिए x बराबर कॉस 2 थीटा, उससे दो कारण है। एक तो तुम्हें राइट साइड में भी कॉस दिख रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब हमें कॉस मिलेगा कहीं ना कहीं आंसर में, कॉस 2 थीटा रखते हैं। दूसरी बात यह है कि कॉस 2 थीटा रखने से क्या फ़ायदा होगा, जब यहाँ पे हम कॉस 2 थीटा रखेंगे यहाँ से ये बेनिफिट होगा कि हम यहाँ पे कॉस 2 थीटा का जो 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला है बच्चों, जिससे कि 1 कट जाता है, देखो हम वो फार्मूला जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो इजीली ये क्वेश्चन फिर 1 से 1 कट जाएंगे। ठीक है, 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला जो लगाएंगे तो 1 हट जाएंगे और तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दो फ़ायदे हैं कॉस 2 थीटा का यूज़ करने से, एक तो कॉस मिलेगा हमें और दूसरा हम 1 कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, 10 मेन चीज़ तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि रखना क्या। तो क्या रखना है इसमें, x बराबर कितना रखने पर, cos 2 थीटा रखने पर। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता ही है लास्ट में तुम्हें थीटा की वैल्यू रखनी पड़ती है, तुम्हें थीटा की वैल्यू फिर इन्वर्स में फिर चेंज करके रखनी पड़ती है। तो इसलिए हम हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन में cos 2 थीटा रखते हैं तो लास्ट में, क्योंकि हमें वैल्यू फिर से बदलनी भी है, तो अभी हम x इक्वल टू हमने cos 2 थीटा रखा है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम टू थीटा की वैल्यू, तो क्या बताया था मैंने तुम्हें, ये कॉस है ना, उधर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया कॉस इन्वर्स, लेकिन हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा में इधर जाके बटे में चला जाएगा ना, 1/2, तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इन्वर्स x। तुम ध्यान से देखोगे 1/2 कॉस इन्वर्स x हमारे आंसर, तो यानी कि हमारा ये सॉल्व करके लास्ट में आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए π/4 माइनस थीटा, तब हम थीटा का मान रख देंगे। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करके आना चाहिए π/4 माइनस थीटा। तो देखते हैं π/4 माइनस थीटा आता है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ले ही रखी है, ये तो बस हमने रखने पर ये सब चीज़ें लिखी थी। ठीक है, तो हम रख देते हैं, वैल्यू रखो tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस
कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नीचे ऊपर एक जैसी चीज़ें हैं, इस वही है, और यहाँ पे भी सेम 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बस बीच में माइनस और प्लस का अंतर है। तो 1 को कैंसिल करने के लिए जो यहाँ लगेगा वो यहाँ लगेगा, जो यहाँ लगेगा वो यहाँ लगेगा। बच्चों फार्मूला हम लगा देते हैं कॉस 2 थीटा। यहाँ पे तो सिंपल कॉस 2 थीटा का, ऐसा भी नहीं है कि कोई चेंज फार्मूला हो, सीधे सीधा कॉस 2 थीटा का ही लगाना, ठीक है। कभी कभी हमें कॉस थीटा में कॉस 2 थीटा लगाना पड़ता है, ठीक है, तब एंगल आधा कर देते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 2 थीटा का 1 कैंसिल करने वाला, तो 1 कैंसिल तभी होगा जब हम -1 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, एक तरीके से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। इसको लगाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 वाले फार्मूले से 1 से 1 कट रहा है, देखो, ठीक है। तो इसलिए ऊपर भी और नीचे भी यही लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। पहले यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सिंपल सी बात है दूसरा वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा वाला, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूले बहुत बार हमने पढ़ लिए, तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कॉस 2 थीटा के, ठीक है। सेम ऐसे ही हम नीचे भी करेंगे, वही जो ऊपर किया, ठीक है ना, 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे सेम वही 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होगा, 1 से 1 कटेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 से 1 कटेगा, माइनस माइनस क्या, +2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 से 1 और यहाँ पे भी 1, तो कुल मिला के अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके भी वर्गमूल के अंदर 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर, तो लिख देते हैं इस तरीके से, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसके अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब हमें बताइए क्या करना है, इसके बाद अब वर्गमूल है, इसको हटाएंगे। तो ध्यान से देखो, वर्गमूल कॉस स्क्वायर थीटा का तो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल से वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन 2 का देखो, 2 का तो वर्ग नहीं हो पा रहा ना पूरा पूरा, 2 का वर्गमूल तो नहीं हो पा रहा ना पूरा, वर्गमूल 2 का वर्गमूल तो हम नहीं हो पा रहा, तो वर्गमूल 2 ही लिखना पड़ेगा हमें, वर्गमूल 2। लेकिन कॉस स्क्वायर का हो जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इसको ध्यान से समझ लेना, 2 का वर्गमूल 2 और कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा। सेम ऐसे ही आगे भी हो जाएगा, अगर ये समझ में आ गया तो, वर्गमूल 2 साइन थीटा, ठीक है ना। 4 होता है यहाँ पे तब तो सही था, 4 होता तो 2 कॉस थीटा आ जाता, 2 साइन थीटा, लेकिन 4 नहीं है ना, 2 है, तो वर्गमूल 2 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वर्गमूल 2। लेकिन उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो अभी हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्गमूल 2 जो लग रहा है कि हमें परेशान कर सकता है, ऐसा करेंगे, वर्गमूल 2 को ऊपर भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही वर्गमूल 2 को हम नीचे भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो जो लग रहा था कि वर्गमूल 2 परेशान कर सकता है, वो हट गया वर्गमूल 2 से, वर्गमूल 2। तो ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सब हो गया। पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अगर याद आ रहा हो तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया था। तो क्या कराया था मैंने, क्योंकि ये tan इनवर्स है, यहाँ पे हमें tan लाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे tan लाना पड़ेगा, तब जाके tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ठीक है। तो tan लाने के लिए हमें एक tan का फार्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है। तो tan का फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे tan x प्लस tan y या माइनस tan y अपॉन 1 प्लस, तो यहाँ पे 1 आता है इस वाली जगह पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे चीज़ होती है उससे क्या करते हैं, पूरी ऊपर नीचे क्या करते हैं भाग। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है ना, तो हम कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं, इससे tan भी मिल जाता है और यहाँ पे 1 भी मिल जाता है, ठीक है। ऐसा हमने पहले भी किया था, याद होगा, 2-3 बार इसको ऐसे करोगे जब क्वेश्चन इनको, तो ये तरीका भी याद रह जाएगा कि हमें ऐसा भी करना पड़ता है। तो हम इसको कर लेंगे, क्या करेंगे, कॉस थीटा से अंततः यहाँ पे लिख दोगे, कॉस थीटा से अंश तथा हर में भाग देने पर। तो कॉस थीटा से यहाँ पे अंश में भी भाग दो, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा, ये अंश में हमने कॉस थीटा से भाग दिया, अब हर में देते हैं, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan होता है ना, कॉस से कॉस घटा 1। याद आ रहा होगा क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है।
हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो इस 1 की ओर थोड़ा ध्यान, ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे 10 चाहिए। एक यहाँ पे हम अपनी ओर से एक 1 लेते हैं, ठीक है ना, हम 1 इंटू करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, पहले बता चुका हूँ, इस 1 को हम लिखते हैं 10π/4, ठीक है। ये ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि फार्मूला बनता है, फार्मूले में यहाँ पे 1 ही चाहिए तो इस 1 का कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि किसी के भी गुणा में हमेशा 1 तो रहता ही है, तो इस 1 को भी कितना लिखेंगे 10π/4। ऐसा करने से एक फार्मूला हमें मिल जाता है, फार्मूला कि 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। कक्षा 11 में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 10a माइनस b का फार्मूला होता है 10π/4 माइनस थीटा 10x माइनस 10y, ठीक है। तो 10x माइनस y का ये फार्मूला था। तो क्या होगा, 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/, यही तो हमें चाहिए था π/4। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, π/4 माइनस थीटा आना चाहिए, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है पीछे, थीटा की वैल्यू थी हाफ cos इनवर्स x। तो यहाँ से ये दायां पक्ष आएगा और ये सिद्ध हो गया है। तो सिद्ध करने का ही क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले से ही लिखा था जैसे कि मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन थे, सब सिद्ध करने थे, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन कुछ और करना है। तो फिलहाल देखो सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से वही सिद्ध करना है तो कोई एक पक्ष लेना पड़ेगा। तो हम बायां पक्ष, इसको जो बड़ा सा थोड़ा लग रहा है उसको हम लेंगे और दाएँ पक्ष में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बायां पक्ष ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कुछ कॉमन। तो देखो ध्यान से, ऊपर 9 है और 9 है, नीचे क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है ना। तो 9/4 को मिला के कॉमन इसमें हम ले सकते हैं। तो 9/4 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा पाई, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 9 कॉमन है तो पाई बटे नीचे 4 कॉमन है तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 9/4 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। बच्चों ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये फार्मूला तुम्हें समझ में आ गया होगा, π/2 ये तुमने पढ़ा था साइन इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट मैंने वैसे ही बताया था। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है ना, ये 1 नंबर में भी आता है। हम यहाँ से कन्वर्ट भी करके भी लिख सकते हैं। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2। तो ये वैसे भी लर्न कर रखो कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना होता है कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स, इसको ये x है एक तरीके से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी 1/3। तो ये समझ में आ गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है। π/2 कॉस इनवर्स कितना होता है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, π/2 माइनस टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, π/2 माइनस कॉट इनवर्स टेन इनवर्स, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, अरे ऐसी सेक और कॉसेक इनवर्स। ये हो गया, लगभग क्वेश्चन हमारा होने वाला है। तुम्हें जो मैंने बताया था देखो 9/4 है, 9/4 है। अब दूसरा क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है। एक तरीके से कॉस इनवर्स को किसमें बदलना, साइन इनवर्स से। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैंने तुम्हें बताया अभी तक, ठीक है ना। पिछले वीडियो में सारा कुछ मैंने वही बताया था, ठीक है। तो कॉस को हम साइन में कैसे बदलते हैं, ट्राइंगल बना के, वही, ठीक है ना। कॉस हमें पता ही कितना होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, एक क्या हो गया आधार हो गया और ये कितना हो गया कर्ण हो गया। इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका वर्ग करते हैं, ठीक है। 3 का वर्ग करो, 3 तियाँ, ठीक है, 3 तियाँ 9 और 9 में से 1 घटाओ, 9 में से 1 गया कितना 8, ठीक है। 3 तियाँ 9 और 9 में से 1 का वर्ग, 1 का भी वर्ग करना है, 1 का वर्ग तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का वर्गमूल। तो 8 का वर्गमूल होता है कितना है, 4 दूनी 8 होता है ना, 8 4 दूनी 8, तो कितना हो जाता है 2 वर्गमूल 2। तो 8 का वर्गमूल होता है 2 वर्गमूल 2, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर आएगा 2 और ये वर्गमूल 2 आ जाएगा। ये देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 3 है 1 है, ये 2 वर्गमूल 2। अब हम इजीली हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स लंब बटे आधार होता है ना, तो सॉरी लंब बटे कर्ण होता है ना। तो कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 लंब और बटे कर्ण, ठीक है। कर्ण कितना है 3। तो ये हमारा जो दायां पक्ष है
वो इजीली हमारा आ गया है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ये समाप्त हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लिखा गया है वो लिखा है कि निम्न, पहले लिखा गया था कि निम्न जो आगे लिखे हैं इनको क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब लिखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए या हल कीजिए, बात है कि सरल कीजिए। तो सरल कीजिए का मतलब है कि इनको क्या करना है, इनको x का मान निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए, समीकरणों को सरल करना है ना, तो इसका मतलब है उनमें x की वैल्यूज़ निकालनी है हमें। ठीक है, तो जैसे अब जब जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब सरल करने वाले होंगे। प्रश्न नंबर 13 है। ठीक है, तो 2 10, ये मैं इसलिए बार बार इसको बता रहा हूँ, दरअसल होता है कि ये लगते ऐसे हैं कि हो सकता है कहीं कहीं देखो, जैसे यही क्वेश्चन है tan इनवर्स, ये देखने में ऐसा भी लग रहा है कि कहीं सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी समझ सकते हो तुम इसको। बायां पक्ष हल करते रहोगे और सोचते रहोगे कि दाएं पक्ष के बराबर ला दें। ठीक है, लेकिन वो कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिद्ध करने का है ही नहीं, ये हल करने का है, सिद्ध सरल करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि जब सरल कीजिए लिखा होगा या हल कीजिए लिखा होगा, ठीक है, सरल कीजिए या हल कीजिए लिखा होगा तो बाएं पक्ष मतलब सिद्ध नहीं करना, बाएं और दाएं को बराबर लाने की कोशिश मत करना। क्या है फिर मैंने बोला था वो जो समीकरण दे रखी है, जो दिया है, ठीक है ना, जो दिया है, ये चीज़ दिया है ना, दिया है, जो चीज़ दिया है उसी को हम लेके चलते हैं और हम क्या करते रहते हैं, उसी को आगे आगे इक्वल टू करके सॉल्व करते रहते हैं और वही आगे x की वैल्यू इक्वल, लास्ट में x इक्वल टू आ जाता है, उसी को इक्वल टू करते लास्ट में x इक्वल टू आ जाता है। तो इसी को दिया, जो दिया है इसी को हम आगे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अभी देखो इधर है 2 tan इनवर्स, यहाँ है tan इनवर्स। दिक्कत क्या है, हम कर सकते हैं कि tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दें, लेकिन दिक्कत किसकी वजह से आ रही, 2 की वजह से, इसलिए नहीं काट सकते हम कोशिश करेंगे कि क्या करें, यहाँ से 2 हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों 2 कैसे हटता है, यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे देखो पहले भी मैंने बताया 2 क्या है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना एक, 2 tan इनवर्स x से 3 फार्मूले थे, लेकिन हमें तो tan इनवर्स से मतलब है, आगे तो tan इनवर्स है, कॉस ना कॉस इनवर्स है ना साइन इनवर्स है। तो जो फार्मूला tan इनवर्स वाला है वो फार्मूला अगर हम लगाते हैं, देखो क्या फार्मूला होता था, फार्मूला ये होता था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट होता है कि इसके आगे का 2 हट जाता है। देखो 2 tan इनवर्स x है ना, 2 हट गया, खाली tan इनवर्स बच गया, तो तब tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, हम ये कर क्यों रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि 2 हट जाए इसका आगे का, खाली tan इनवर्स रह जाए, फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाओ। लेकिन 2 tan इनवर्स x है कितना, ये ध्यान से देखो, ये चीज़ x है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x x की जगह कितना है cos x ना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कितना है cos x, 1 माइनस cos x का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x। तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, इससे हमारी क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ। अब ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ऐसे काटना नहीं है, बस इसको अगली बारी में लिखना नहीं है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होता है, सबको पता ही है, 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना, साइन स्क्वायर x होता है, और cosec x कितना होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है। तो इसको भी लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख लेंगे साइन स्क्वायर, तो हम यहाँ पे अगले पेज में लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और cosec x था जो मैंने 1 अपॉन साइन एक्स, इसको लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइन एक्स को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स से एक गया तो खाली एक साइन एक्स बच जाएगा। ठीक है, साइन एक्स को उधर ले जा लेते हैं, 2 cos x इक्वल टू कितना हो गया, 2 साइन एक्स। ठीक है, फिर से एक चीज़ में क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसको नीचे ले जा लेते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तुम्हें पता है 2 से 2 कट गया, तो अब हम उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, एक ही तो बचेगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, एक बचेगा ना, साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स, तो टेन एक्स की वैल्यू 1, तो तुम्हें पता ही है टेन एक्स की वैल्यू 1 किस में होती है, tan
π/4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई π/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखो ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी क्या करना है, लिखा जैसा कि मैंने बताया वो पहले ही लिखा हुआ, सरल करो, ठीक है ना। तो सीधे नहीं करना है, तो दोनों को एक साथ लेके चलना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बिल्कुल पिछले सेम वैसा ही है, मैं इसको जल्दी से सॉल्व करके तुम्हें सॉल्यूशन जल्दी से इसका बता देता हूँ। है प्रोसीजर वैसा ही है। देखो बच्चों इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैंने करके इसके बाद क्या करना है, इस 2 को इसमें इधर ले जाना है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने लगाएंगे यहाँ पे, तो ध्यान देना 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये x समझो इसको, इस पूरे को, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा वाला लगाया, 2 tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, ध्यान रखना। 2 tan इनवर्स x, इस पूरे को x समझो, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसा लगाते ही, ऐसा करते ही हमें क्या फ़ायदा हुआ, कि यहाँ पे भी tan इनवर्स बच गया, यहाँ पे भी tan, तो इस tan इनवर्स से इस tan इनवर्स को हम हटा सकते हैं। तो मैं हटा दूंगा, यहाँ बचेगा खाली x, यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन अब हो गई है। इसको हम करेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना आगे समझ में। इसके बाद क्या करना है, अगली बार ये एलसीएम नीचे यहाँ पे लेना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की यहाँ पे इंटू करनी है बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया था ना कि किस चीज़ की, तो इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 2 इंटू ये इस तरीके से आ गया, मैंने बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे चला जाएगा। ये तो नॉर्मल अब कैलकुलेशंस यहाँ पे होंगी, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये इसके बटे ये इसके बटे ये, तो क्या होगा अब 4 जब ये बटे में इस तरीके से आ जाते हैं, तुम्हें पता ही है, ये होगा 2 1 माइनस एक्स, ये वाली चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। और साथ में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। ये सब तुम्हें पता ही है, कैलकुलेशंस तो तुम्हें आती है। तो होगा क्या, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक कट जाएगा, तो खाली 1 प्लस एक्स बचेगा। तो वो 1 प्लस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये पता ही है सबको। और केवल कौन कौन से, एक जो सबसे ऊपर है और एक जो ये है, ये बटे में आएंगे और ये वाली चीज़ इधर जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तुम जिस भी तरीके से करते हो, तुम अपने तरीके से, ये तुम्हें पता ही कि ऊपर नीचे किस तरीके से ले जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब से खोलेंगे तो ये आएगा, इससे ये कट के सब कुछ कट जाएंगे, तो 4x, ठीक है। अब ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका भी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू आ गई। प्लस माइनस आनी चाहिए वैसे, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो x बराबर 1/√3 आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बस मेन चीज़ इसमें ध्यान रखना कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। बस एक मेन चीज़ ये ध्यान रख गई तो हो जाएगा, बाकी तो कैलकुलेशंस हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इसमें है साइन। ये अब वैसे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं कि हल करने वाला, ठीक है। जहाँ पे अगर आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे है कि साइन tan इनवर्स एक्स है, ये बराबर होता है, मतलब इसका मान ज्ञात करो, एक तरीके से ये मान ज्ञात करो, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम उसी तरीके से कर लेंगे जैसे मैंने एक मेथड बताया। क्या देखो होना क्या चाहिए था, ये साइन है ना, इसके आगे अगर क्या होता, साइन ही हो जाता। साइन के अगर आगे अगर साइन होता तो साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स होता, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स करता हमारा आंसर आ जाता, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स है, तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना ये है कि जो ये tan इनवर्स है इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, इसको कन्वर्ट कर देना है साइन इनवर्स में। क्यों करना है ये तुम्हें मैंने समझा दिया है। इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट इसलिए करना है ताकि साइन से साइन कट जाए और हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करना मैंने तुम्हें समझाया था। मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल मेथड से क्या करना है, अभी तुम बोलोगे इसके नीचे तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो हम अपनी ओर से लिख लेते हैं। इसके नीचे क्या आ जाएगा, x/1 आ जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स है, कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है। अब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना tan इनवर्स, तो लंब कितना हो गया, x/आधार 1। तो हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 और उसका वर्गमूल। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब हम कर सकते हैं, साइन इनवर्स में से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है, लंब बटे करना, तो x बटे कर्ण x स्क्वायर प्लस
1। बस अब इससे ये कट गया। तो यही हमारा जो हमारे 4 ऑप्शन हमें दे रखे ना x/1 + x², तो इनमें से जो कौन सा वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन डी, वो हमारा आंसर आ जाएगा, वो यही आंसर है। तो ईजिली हम ऐसे इसे कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखो इसमें क्या है, समीकरण दे रखी है कि यदि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें भी x का, तो इसको क्या करना करना पड़ेगा हमें, बाएं और दाएं को इक्वल टू लेके लास्ट में x की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें जो भी इसमें होंगी और उनसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका हल कर लेते हैं हम। ठीक है, ये दे रखा है, इसी को आगे सॉल्व करेंगे और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो ये साइन इनवर्स 1 - x है ना, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो -2 साइन इनवर्स x π/2 क्यों ले गए हम इसको। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस, हमने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = कितना होता है, π/2। तो यहाँ से हमें ये पता है कि π/2 माइनस अगर हम कर दें उधर ले जा लें तो कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, π/2। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, गुणधर्म। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये पढ़ा था ना, वो क्या होता है, कॉस इनवर्स। यहाँ पे x की जगह क्या है, 1 - x है, तो कोई बात नहीं। जब π/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x होता है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 - x। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इस साइन इनवर्स को वहाँ पे ले गए थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट में -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू, और यहाँ पे π/2 माइनस अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 - x। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया थोड़ा और क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो हमें करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है जो कॉस इनवर्स है। ठीक है, इस कॉस इनवर्स को हम अब इधर ले जाएंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स के, तो मैंने क्या बताया था, अगर कॉस इनवर्स, देखो साइन इनवर्स को हम ले आ सकते हैं, नहीं ले आ सकते, ले जाते इधर उधर तभी हैं जब उसके आगे कुछ दूसरी चीज़ नहीं होती है। ठीक है ना, उसको अगर उधर ले जाना तो -2 को ले जाना, नीचे लाना पड़ेगा तब जाके, तो हम किसको इजीली ले आ सकते हैं, कॉस इनवर्स को। ठीक है, उसको ले जाएंगे और उसको ले जाने का बेनिफिट भी है, देखो वो पता चल जाएगा आगे। तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बताया था, इन्वर्स जब दूसरी तरफ जाता है तो उसका इन्वर्स हट जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये खाली कॉस रह जाएगा, और इसके आगे जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स x। कॉस के आगे ये पूरा का पूरा एंगल एक तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ खाली बच जाएगा 1 - x। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा करने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखोगे। अब हम क्या करेंगे, कॉस, ये जो माइनस है ना, सबसे पहले इस माइनस की जो प्रॉब्लम है, कॉस के बाद अंदर जो माइनस का एंगल है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है ये कॉस -θ, ये कॉस -x कितना होता है। ठीक है, कॉस -θ कितना होता है, माइनस हट जाता है ना, और में तो माइनस बाहर आता है ना, कॉस और सेक में क्या होता है, माइनस हट जाता है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें भी वही फार्मूला लगा के और माइनस को क्या कर लेंगे, हटा देंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है कि कॉस -θ इक्वल टू कितना होता है, कॉस θ होता है, क्योंकि माइनस उसको हटा लेते हैं, औरों में तो बाहर आ जाता है ना, कॉस और सेक में नहीं आता, बाहर हट जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम जो यहाँ पे फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो लगाने जा रहे हैं cos 2, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, या x जो भी तुम फार्मूला, cos 2x का फार्मूला। ठीक है ना, ये cos 2 थीटा का, तो मैं थीटा करके बता देता हूँ, मान लो इसको थीटा मान लो पूरे को। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2x cos 2 थीटा, बात एक ही है। तो क्या फार्मूला होता है, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये साइन है ना, साइन इनवर्स, तो हम यहाँ पे साइन वाला ही लगाएंगे, उससे हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन वाला। तो साइन में कौन सा फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो जहाँ जहाँ पे थीटा आएगा वहाँ पे हमें क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स। तो 1 - 2, तो इस पर हम फार्मूला लगा देते हैं cos 2 थीटा का। तो क्या फार्मूला होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, लेकिन थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, साइन इनवर्स एक्स।
अभी ये बताऊंगा देखो, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चन से। यहाँ पे देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का कोई भी एंगल है, मान लो ये तो हमने ये पढ़ा है ना कि केवल ये क्या होता है, एक लिखने का तरीका होता है कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा में, ये स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं। असली में होता कैसे है? असली में होता ये है कि जो साइन थीटा है इस पूरे का क्या होता है, वर्ग होता है, लेकिन बार बार हम ऐसे लिखते नहीं हैं, तो हम उसकी जगह हम ये स्क्वायर है वो बीच में लगा देते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि पूरा जो साइन थीटा है इस पूरे का वर्ग ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस पूरे का वर्ग है, तो वैसा हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर है, यहाँ से हटा के मैं इस पूरे में लगा देता हूँ, ठीक है। तो साइन असली में होता ही है ना, इससे हमारी इन्वर्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि पता नहीं चल रहा है स्क्वायर है यहाँ पे इन्वर्स है, ठीक है। अब ढंग से हम इसको अगर लिख लें, देखो साइन स्क्वायर है थीटा है, यही तो मतलब होता है इसका, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर बीच में लगाता हूँ मैं, स्क्वायर बाहर से लगा लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इससे देखो साइन है, साइन के आगे साइन इनवर्स है, तुम्हें पता है हट जाता है, खाली कितना बचेगा, एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - 2, यहाँ पे खाली एक्स बचेगा ना, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 - एक्स। तो ये सिंपल है। अब ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2x², और साथ में ये माइनस का एक्स है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, 1 से 1 कट गया ना, कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा -2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो एक्स इक्वल टू 0, एक -2x + 1 0, तो इससे दो वैल्यू आ जाएंगी, एक एक्स इक्वल टू 0, दूसरी आएगी एक्स इक्वल टू, जब इसको इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1/2, तो ईजिली निकाल लोगे, -2x + 1 0 रखेंगे, ठीक है। दो वैल्यू आ गई पे, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1/2, दो आंसर हमें आए हैं। और जब ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो किसी में 0 आंसर दे रखा है, किसी में 1/2, किसी में 0 1/2 दोनों, तो लेकिन हम ध्यान से देखेंगे कि 0 1/2 क्या दोनों हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि इसके दोनों के दोनों आंसर ही सही हों, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें पुट करके हमें देखना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने एक जो इसका उदाहरण था वहाँ पे हमने देखा था, मैंने दो वैल्यू निकली थी, लेकिन एक वैल्यू को जब हमने पुट किया था, ठीक है ना, तो वहाँ क्योंकि नेगेटिव आ रहा था तो गलत मान आ रहा था, राइट हैंड साइड के इक्वल टू नहीं आ रहा था, तो वो हमने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे ही हमें दोनों मान पहले 0 और 1/2 यहाँ रखने के देखने पड़ेंगे, दोनों अगर सही आते हैं तो ही हम करें, इन दोनों को मानेंगे, नहीं तो हम इन दोनों में से जो भी गलत, अगर हम ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, हमें इन दोनों को चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड रख के, तो हम उसको रखेंगे। तो इसका हम सत्यापन करेंगे, तो x इक्वल टू 0 हम बाएं पक्ष में जब रखेंगे इसके, ठीक है, ये है इक्वेशन, तो इसमें 0 रख देंगे, x की जगह 0, यहाँ पे भी 0, तो सिंपल है, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, 2 साइन, तो हम 1 किसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स में, ठीक है ना, साइन में, ठीक है, हमें पता है साइन में π/2 की वैल्यू होती है, ठीक है 1, और ऐसे 0 किसकी वैल्यू होती है, तो 0 साइन में, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0। तो यहाँ से हम देखेंगे तो साइन इनवर्स से साइन गया, कितना हो जाएगा π/2 माइनस, और ये साइन इनवर्स से साइन गया तो कितना हो जाएगा 0, 2 × 0। तो ध्यान से देखेंगे हम, तो यहाँ पे π/2 इक्वल टू π/2, ये सत्य आ गया ना, ठीक है ना, ये सही आ गया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, इसका मतलब x इक्वल टू 0 का जो हमने सत्यापन किया था वो क्या आ गया, सही आ गया। तो x इक्वल टू 0 की हम बात करें तो ये सही मान हमारा मिल गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, चेक करेंगे किसको, x इक्वल टू जो दूसरी वैल्यू आई 1/2, x इक्वल टू 1/2 भी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना, x की जगह पे हम 1/2 रखेंगे, तो 1 - 1/2 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 पता ही है सबको किसका मान होता है, ठीक है, साइन 30 का होता है ना, मतलब साइन π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 2 साइन इनवर्स किसकी होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, इन्वर्स से इन्वर्स किया, कितना आ गया π/6 माइनस यहाँ पे भी कितना आ गया 2 π/6 इक्वल टू
पाई/2, तो 2 पाई/6 है, इससे 1 पाई/6 के तो कितना 1 पाई/6 -पाई/, तो देखो पाई/6 इक्वल टू पाई/2, तो ये आया, यह सत्य आ गया ना, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है जो हम x इक्वल टू 1/2 वैल्यू थी, ये हमारी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। ठीक है ना, ये गलत मान आ गया एक तरीके से x इक्वल टू 1। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा जो सी आंसर है x इक्वल टू 0, तो ये आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। इसमें 1/2 भले ही आया था, लेकिन हमने चेक करके देखा तो गलत निकला, इसलिए वो आंसर इसका नहीं माना जाएगा। इसमें बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 विविध का। ठीक है ना, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है एक तरीके से। तो tan−1x/y माइनस tan−1x, इसका मान ज्ञात करना है इस पूरे का। ठीक है ना, तो बच्चों क्या करना है, बहुत इजी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर सकते हो आराम से। तो क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना तुम्हें एक तरीके से, tan−1x माइनस tan−1y का। तो इसको समझो, इसको एक तरीके से समझो कि ये पूरा का पूरा x है, और इस पूरे को समझ लो एक तरीके से पूरा का पूरा क्या y है। तो tan−1x माइनस tan−1y का जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है वो लगाना है। जहाँ जहाँ पे x आता है वहाँ पे x, तो tan−1 क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 1+, तो ये पहला वाला x/y, ये x माइनस इसको पूरे को y माना ना, ये 1/, फिर क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, एलसीएम ये आएगा ना y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी वही एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो वो एलसीएम से एलसीएम क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर भी जो इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। तो इससे xy से yx कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे x² + y² सेम चीज़ ऊपर नीचे आ गई, तो ये आपस में कट के वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, बस तुम्हें मेन चीज़ ये कि फार्मूला कौन सा लगाना है यहाँ पे, इसको पूरे को x और इस पूरे को y मानना। ठीक है, तो ये 1 आ गया, 1 की वैल्यू पता है 10 पाई/4, तो यहाँ से पाई/4। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ख़त्म हो गया है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं।